स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है आप और आपका परिवार रोजाना की तरह ठीक होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के जो मैंने आपको विद्युतशीलता के बारे में बताया था, निर्वात में विद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन जीरो कहते हैं। एक तो उसका विमेय सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे और दूसरा सीखेंगे बच्चों आवेश वितरण। यानी कि आज की वीडियो में हमारा जो टारगेट रहेगा वो एप्सिलॉन जीरो का विमेय सूत्र और सतत आवेश वितरण का रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, निर्वात में विद्युतशीलता का विमेय सूत्र। प्यारे बच्चों, वैसे तो आपको विमेय सूत्र ज्ञात करने आते ही होंगे। कक्षा 11 का जो विमेय विश्लेषण वाला पाठ था बच्चों, आपने वहाँ विमेय सूत्रों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। लेकिन फिर भी बच्चों यहाँ 12th क्लास में भी हमें भौतिक राशियों के विमेय सूत्र ज्ञात करने आने चाहिए। और बच्चों ये आपको 2 या 1 मार्क के इस तरह क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो देखो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बच्चों कूलाम के नियम के बारे में बताया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले तो आप वो वीडियो जाके जरूर देख लो। ठीक है, नहीं तो आज का जो टॉपिक है ना वो आपके सिर पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों कूलाम के नियम के अनुसार मैंने के नियम के अनुसार आपको क्या सूत्र दिया था बच्चों? विद्युत बल का सूत्र दिया था। ठीक है, आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि वो विद्युत बल का जो सूत्र था मैं भी लिख रहा हूं। देखो जरा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। कुछ बच्चे तो भूल ही गए होंगे, लेकिन कुछ के याद बहुत अच्छे से होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी फॉर्मूले की मदद से हमें विद्युतशीलता का विमेय सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, मैं ब्लैक पेन यूज कर लूँ, आपको नीले से ठीक प्रकार से ना दिख रहा हो। ठीक है, तो आपने बर्ज गुणा तो देखी होगी कैसे होती है बर्ज गुणा। इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे और इसकी गुणा इधर कर देंगे। इतना तो सिंपल ही है बच्चों। देखो जरा, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इधर करोगे तो F और ये है आपके पास 4 पाई और एप्सिलॉन जीरो = 1 की गुणा जब आप इधर करोगे तो यहाँ बचेगा बच्चों Q1 और Q2। ठीक है, और ये R स्क्वायर भी आपका कहाँ है? ये भी आपका इधर ही है। ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा कि आवेश जो है ये क्या है? ये बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, और ये निर्वात में विद्युतशीलता है। हमें इसी का ही विमेय सूत्र बच्चों ज्ञात करना है। और ये क्या है? Q1 और Q2 के बीच की दूरी है ना, और दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। और F क्या है यहाँ पर? विद्युत बल। बल भैया चाहे विद्युत हो, अभिकेंद्र बल हो, कोई सा भी किसी भी तरह का बल हो बच्चों, वो बल ही होता है। ठीक है, कभी आप ये सोच रहे हो कि भैया विद्युत बल का कुछ अलग से रोल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। विद्युत बल हो या जो आपने कक्षा 11 में गति में बल पढ़ा था चाहे वो हो, ठीक है, सभी का मात्रक सेम होता है और मात्रक भी सेम ही होता है। ठीक है, अलग नहीं होता। तो इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों? एप्सिलॉन जीरो को तो आप ये छोड़ेंगे, बाकी जो है सभी Q1 और Q2 के अपॉन में चला जाएगा। तो Q1 और Q2 और अपॉन F 4 पाई और R स्क्वायर। इतना तो आसानी है। चलो एक बात बताओ, मैं आपको जरा यहाँ रफ कार्य के लिए दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ ये क्यों होता है, ये क्या होता है? Q का विमेय सूत्र आप बता सकते हो? ठीक है, देखो जरा, Q का विमेय सूत्र होता है बराबर Q = IT। बच्चों जो सूत्र है ना, ये सूत्र आपने कक्षा 9 या 10 में पढ़ा होगा, जहां आपने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा होगा। Q = IT, और जहां से बच्चों आप I = Q/T की परिभाषा निकालते थे, विद्युत धारा की परिभाषा निकालते थे आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ Q के लिए एक विमेय सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जो I है, I क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर का जो विमेय सूत्र होता है बच्चों को होता है A, है ना। और T क्या होता है बच्चों? यहाँ टाइम। और टाइम का विमेय सूत्र क्या लिखते हो आप? बड़ा T लिखते हो। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये Q1 और Q2 जो 2 बिंदु आवेश है ना, ये क्या हो जाएंगे बच्चों? ये आपका Q1 और ये Q2, तो दोनों के विमेय सूत्र तो सेम ही होंगे ना। चाहे ये Q3 हो, Q4 हो, आपको चाहे कितने भी आवेश मिल जाएं, सभी क्या होते हैं? सभी सेम होते हैं, विमेय सूत्र सभी के
एक जैसे ही होते हैं, तो जो विमेय सूत्र इसका है वही इसका होगा, तो दोनों के विमेय सूत्र सेम होंगे। और अब क्या है बच्चों यहाँ बल, और बल का विमेय सूत्र बता सकता है कोई बच्चा? बताओ क्या होता है? mL/T⁻², है ना? तो बच्चों बल के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना? ये क्या है? mL/T⁻²। ये बच्चों कहाँ से आया था? आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि F = m में से निकालना था। खैर ये कक्षा 11 की बात है, फिलहाल आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है? और बच्चों जो 4 पाई या कोई नंबर्स होता है जैसे 1 2 3 4 5, है ना, या फिर कोई इस तरह का नियतांक होता है जैसे बच्चों पाई या कोई और इसी तरह का हो, तो बच्चों इनका जो होता है ना विमेय सूत्र वो कुछ नहीं होता, वो नील होता है। यानी कि बच्चों ये क्या है? ये विमाहीन है, विमाहीन राशि हम इसको कह सकते हैं। तो इतनी तो बात समझ में आई गई होगी। अच्छा अब आप एक बात बताओ जरा, ये जो r है, r तो दूरी होती है ना, और बच्चे दूरी का मात्रक क्या होता है? सबको बहुत अच्छे से पता होगा, ये 5वीं क्लास का बच्चा बता सकता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है? तो r का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और बच्चों ये r स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है मीटर का भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो बताओ, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? l कहते हैं ना। जो दूरी वाली बातें होती है उसको तो आप l ही लिखते हो विमेय सूत्र में। अब बस सबको यहाँ से उठा के यहाँ रख देना है और बस निकल गया विमेय सूत्र, बिल्कुल सिंपल। Q1 का विमेय सूत्र यहाँ से उठा लेंगे AT, ऐसे ही बच्चों इसका उठा लेंगे AT, और अपॉन में mL/T⁻², और इसका तो ये तो विमाहीन राशि है, इसको तो हमें लेना ही नहीं। और ये r² क्या है? l, और l का भी स्क्वायर कर देंगे। कितना तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों आपके। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन सभी नियतांकों को जो है, इन सभी के विमेय सूत्रों को एक जगह सेट कर देना है। किसे? अब ये जो m है, क्रमवाइज तो आप लिखना जानते होंगे कि विमेय सूत्र में अगर m दिया हो तो सबसे पहले बच्चों m को ही लिखा जाता है, तो यहाँ भी मैं m को ही लिखूंगा। अब एक बात बताओ, जब ये m ऊपर चला जाएगा तो इस पे क्या लगा दोगे आप? इनवर्स लगा दोगे ना, तो ये हो जाएगा m⁻⁻1, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ जरा, इसके बाद क्या लेते हो आप? l, और l कितने हैं? एक l ही है भाई और 2 l ही है, तो l की पावर 3 हुआ ना, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो l की -3, सिंपल। इसके बाद क्या लोगे आप? t। अब ये जो t है आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो 2t तो पहले से ही है, और ये 2 माइनस क्या है? ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस के। भाई जब ये माइनस वाली संख्या ऊपर जाती है ना तो प्लस की तो होती है ना, तो समझते ही होंगे आप। देखो अब क्या करोगे आप कि t की 4 हो जाएगा, ठीक है? समझ में तो आया होगा। अब क्या करोगे? एक a ही है, एक a, तो a की पावर 2। बच्चों इस प्रकार आप निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक ज्ञात कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है? तो बच्चों आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे यहीं से, ठीक है? इससे संबंधित बच्चों किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैसेज करके भी पूछ सकते हो अलग से भी, ठीक है बच्चों? तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले टॉपिक की बात करता हूँ। तो देखो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है सतत आवेश वितरण। बच्चों ये जो मैं भी आपको तीनों डेफिनेशन बताने वाला हूँ ना, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बच्चों इससे आने वाले 2-3 चैप्टरों में इन सूत्रों की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। कान को जरा ठीक से खोल के सुन लो सभी बच्चे। ये जो अभी मैंने आपको यहाँ 3 बातें लिखी, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, और एक है आयतन आवेश वितरण, ठीक है? इन तीनों के सूत्रों की हमें आने वाले 2-3 चैप्टरों में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो बहुत अच्छे से आपको ये समझना है, ठीक है? डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों जितने इंपॉर्टेंट इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है? रेखीय आवेश वितरण के बारे में सबसे पहले देखेंगे। भाई रेखीय का मतलब क्या होता है? लाइनर ही तो होता है, और लाइनर तो आप जानते ही होंगे, ये खींच दी लाइन हो गया जी रेखीय, है ना? और आवेश वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है? वितरित करना, है ना, बांटना, ठीक है? आप किसी भी तरह से समझ सकते हो। तो हमें एक ये लाइनर दे दी, इसमें आवेश को वितरित करना, क्लियर? ये तो सिंपल ही भाषा है कि आपको एक क्या दे दिया, कोई रेखीय आवेश दे दिया, ये आपको एक लाइन दे दी मैंने, इसको आप रेखा तो कहते हो लाइनर। तो इस लाइनर का आपको क्या करना है? इसमें आवेश का
वितरण करना है, आवेश को बांटना है। ठीक है, किसको बांटना है? आवेश को। अब आप एक बात बताओ भाई, ये जो आप रेखा देख रहे हैं इसकी आपको एक चीज तो पता होनी ही चाहिए। बताओ क्या चीज पता होनी चाहिए? एल, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो तो कम से कम आपको पता होनी ही चाहिए बच्चों। अब देखो जरा कमाल की बात क्या करने वाले हम, इस लाइन के हिसाब से ही, इस लंबाई के हिसाब से ही हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है। और बच्चों ये सूक्ष्म चीजों के लिए हम यहाँ डी का यूज करते हैं। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनकी तो समझ में आता होगा डी का मतलब क्या होता है, और जो बायोलॉजी वाले हैं ना उन्हें भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जहाँ 2-4 बार आप लिखोगे ना डी, तो ये डी आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगा। जो सूक्ष्म चीज़ें होती है ना बच्चों, छोटी चीज़ें होती है, ठीक है, इनका आप समाकलन अवकलन करते हो, लघुगणक निकालते हो, तो ये छोटी गणनाएं हैं। तो इन छोटी गणनाओं के लिए हम डी का यूज करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। एल क्यों लिया बच्चों? क्योंकि भाई रेखीय था ना, और रेखा के लिए कम से कम हमें क्या लंबाई की तो जानकारी होनी ही चाहिए, तब जाके हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो बच्चों रेखावेश घनत्व है। ठीक है, या फिर आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हो कि अगर मैंने लंबाई को एकांक कर दिया, क्योंकि बच्चों एकांक में इसलिए कर रहा हूँ लंबाई को, भाई आपके पास अगर कोई तार है, आपके पास कोई तार है, वो तार कितना भी लंबा हो सकता है ना, 1 मीटर 2 मीटर, या फिर बच्चों छोटी राशि में भी हो सकता है, माइक्रो में भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉम में, फर्मी में, पीको में भी हो सकता है, समझ रहे ना आप। तो वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, उसको दिया गया आवेश क्या कहलाता है? रेखीय आवेश कहलाता है। क्लियर? यानी कि अगर आप इसका मान एक काम कर दो तो वही इसकी डेफिनेशन है। वैसे तो मैं इसकी डेफिनेशन बच्चों अभी इसका अलग से फोटो जो है ग्रुप में डाल दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। यहाँ मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो आपके देखना बस की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं समझ रहा आपकी भावना को, आप गेम जरूर ज़्यादा देर तक खेल सकते हो, लेकिन वीडियो ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। खैर कोई बात नहीं। तो बच्चे उसका मात्रक बताओ जरा आप। भाई क्यों का मात्रक तो आपको पता ही है, गुलाम, और लंबाई का मात्रक तो आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, जब घर की मापते होंगे, क्या? मीटर। तो ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। जरा अब आप दूसरे पॉइंट में नजर डाल लो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा? पृष्ठीयावेश वितरण कह रहा। अब पृष्ठ की बात कर रहा, तो पृष्ठ का मतलब होता है बच्चों एरिया, और एरिया का मतलब क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में बच्चों आप क्या चीज यूज करते हो? एरिया। आवेश को नहीं छेड़ना, आपको केवल पृष्ठ को छेड़ना है, जो आपको स्टार्टिंग वाली चीजें दे दी। अब क्या करोगे आप? तो इसमें सिग्मा इक्वल टू डी क्यू, और अपॉन में क्या हो जाएगा? डी ए। इस सब चीजों के लिए आ जाएगा। इसका मात्रक बताओ जरा। इसका मात्रक क्या होगा? कूलम। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। भाई ये तो बेसिक सी बात है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर ही तो होता है। अब आयतन के बारे में बताओ जरा। आयतन के बारे में भी आपको पता होगा। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर की 3 लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है आयतन का मात्रक। कोई हार्ड बात है क्या? बिल्कुल आसान है। ठीक है, खैर ये जो रो देख रहे हैं ना, क्या कहते हो इसको? रो, इसको सिग्मा। केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आपने। तो क्या होता है? रो। ठीक है, ये ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता। कभी आप इसको पी बना के बैठ जाओ तो ये कैसे बनता है? ऊपर से लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रो इक्वल टू डी क्यू और अपॉन डी वी। अब वी का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब बच्चों आयतन। यानी कि अगर मान लो आयतन हमें किसी भी पदार्थ के या किसी भी धातु के टुकड़े में अगर उसके आयतन में आवेश का वितरण करना हो, तो वो आवेश जो होता है आयतन आवेश वितरण होता है। और मात्रक तो आप बता ही सकते हो कि कूलम और प्रति मीटर की पावर 3। तो बच्चों इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है आने वाले 2 चैप्टरों में। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक मजेदार बात बताने वाला हमें। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब जरा मेरी बात सुन लो बच्चों। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले और मात्रक बताए हैं ना, आप लोग अब घर के लिए क्या करना है वो सुन लो। किसका भी, यानी कि लैम्डा का भी और सिग्मा का भी और रो का भी, आपको इनका वी में सूत्र ज्ञात करना है, और मुझे इनका वी में सूत्र लिख के भेजना है। ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप भेज सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना सा काम घर से करना है, क्या? इनका वी में सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई थी बात? तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।